हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। नए वीडियो के विजुअल कल वाले वीडियो के जैसे हैं, बट कहानी वैसी नहीं है। कहानी ऐसी है कि मैं तैयार हो चुका था अगस्तमुनि जाने के लिए, बट फिर अचानक ये हो गया, बहुत तेज़ बारिश आने लग गई। यहाँ तो कम है, बट यहाँ पीछे जो आपको सफ़ेद दिख रहा है, यहाँ से बड़ी खतरनाक वाली बारिश आ रही है। और मेरा जाना फिलहाल पोस्टपोन हो गया है जब तक बारिश कम नहीं हो जाती, क्योंकि ऐसी बारिश में अगर रेन कोट पहन के भी जाऊँगा तो पूरा भीग जाऊँगा, क्योंकि बाइक पे चलते हुए आदमी भीग ही जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी निकला नहीं और घर पे ही हूँ, वरना रास्ते में भीग जाता। बट कोई बात नहीं, जब बारिश कम हो जाएगी तब चले जाऊंगा। अगस्तमुनि जाने से पहले मुझे गांव के मंदिर में भी जाना है, वहां पर पूजा हो रही है, वहां पर मुझे कुछ सामान देना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मेरे गाँव का नाम है किरजानी, जहाँ पे अभी बारिश हो रही है और यहाँ से मैं आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और नमस्ते पहाड़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर फॉलो करना। और तब तक आप बारिश के नज़ारों का मज़ा लीजिए। तो अब बैलों को अंदर बांधने लग गए हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ठंडा होता है बाकी गाय भैंसों के मुकाबले। तो जब तक बारिश आ रही है तब तक मैं नाश्ता कर लेता हूँ। तो अब बारिश कम हो गई है तो मैं धीरे धीरे करके यानी कि चलता हूँ। और इस बार मैंने रेन कोट भी रखा है। कालू तो भी चलेगा? चल कालू, तो अगस्तमुनि चल 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 LNT में घूमना। तो यहाँ पर देखो एक भारी लकड़ियों की ले आए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे बारिश का सीज़न शुरू हो ही गया है, बोले तो बरसात का सीज़न। एंड आई हेट दिस सीज़न। आज बहुत टाइम बाद मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ और ये है मेरे गांव की सड़क, जो बहुत ख़राब है, यानी कि दुनिया की सबसे ख़राब सड़कों में से ये सबसे टॉप का स्थान रखती है। थोड़ी थोड़ी बारिश तो लग रही है, बट कोई नहीं। तो मैं पहुँच गया हूँ अपने गाँव के मंदिर में, और ये है मेरे गांव का मंदिर, देवी माँ का मंदिर है। तो मैं ये भेंट वहाँ पे देता हूँ और फिर चलता हूँ। तो अगर मुझे अगस्तमुनि जाना नहीं होता तो मैंने भी यहाँ पर रहना था। जब मैं छोटा था तो मैं अपने दादाजी के साथ आया करता था मंदिर में, और जब भंकुरे बजते थे यानी कि जब देवी की पूजा होती थी तो मैं दूर चला जाता था। उनकी आवाज़ से मुझे डर लगता था। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके गांव में किस देवी देवता का मंदिर है। मेरे सामने देखिए कोहरा कैसे ऊपर उठ रहा है और यहाँ जाएगा, फिर यहाँ टकराएगा और बारिश होगी। और ये कोहरा यहाँ नीचे गधेरा है, वहीं से आ रहा है, बट क्या खूबसूरत लग रहा है। वाह, ऐसे लाइव चलते हुए ब्यूटीफुल। वैसे एक बात है, मानसून में पहाड़ बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, बट बहुत जोंकदार भी हो जाते हैं। जो आज का ये वीडियो है वो ज़्यादातर मोटो व्लॉग होने वाला है, बिकॉज मुझे पता है कि अगस्तमुनि जाके मेरे पास कुछ होगा नहीं, क्योंकि बारिश तो आ रही है और वहाँ भी आ रही होगी, क्योंकि उत्तराखंड में 2-3 दिन का येलो अलर्ट था, तो उसकी वजह से सब जगह बारिश हो रही होगी। तो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से बांसवाड़ा है 26 किलोमीटर, और उसके बाद अगस्तमुनि होगा 10-12 किलोमीटर। और पहाड़ों में ऐसे बैंड बड़े ख़तरनाक होते हैं जिन पर आगे कुछ नहीं दिखाई देता। और ऐसी रोड भी, ये सामने दिख रहा है बाड़व गांव, और यहाँ नीचे है डुंगरी और आवा। एक्चुअली मैं चंद्रनगर के ऊपर पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर मेरे हाथों पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मुझे लग रहा है कि दस्ताने पहनने चाहिए थे, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम और ज़्यादा ठंडा हो गया। और मेरे यहाँ तो ऑलरेडी ठंडा रहता है, तो सच में मेरे हाथ, अगर गढ़वाली में बोले जाए तो हाथ अलजा रहे हैं, मतलब हाथ अलझना, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, खासकर इस हाथ पे। जब ठंड लगती है तो सबसे पहले नाखूनों पे लगती है, तो वही वाला फील मुझे हो रहा है कि जैसे बर्फ़ में जम गए हों। अब जैसे मेरे पास 2 कैमरे हैं, मैं एक से मोटो व्लॉग कर सकता हूं और एक से खुद की व्लॉगिंग कर सकता हूं। यहाँ देखिए लोग खेतों में काम कर रहे हैं, गुड़ाई निराई का काम शुरू हो गया है मोया लगाने के बाद। और आगे कालू चल रहा है, कालू या तो इधर या तो उधर, नहीं तो सीधे मेरे टायर के नीचे। तो ये है चंद्रनगर, मेरा खूबसूरत सा बाज़ार, जहाँ से मैंने अपनी 12वीं पास करी। अपने बचपन के दिन यहाँ के स्कूलों में बिताए, और बहुत सारी यादें आपके लोकल मार्केट की आपके साथ होती हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अपने लोकल मार्केट का नाम क्या है। ये देखो, पहले मैं इस साइड से जाया करता था पैदल, जब मेरे पास बाइक नहीं होती थी। अब तो मेरे गांव तक रोड है, तो रोड से मैं जाता हूँ, और यहाँ पे होता है चंद्रनगर बाज़ार ख़त्म। तो ये लोग जा रहे होंगे मार्केट, कोई गेहूँ पीसने, कोई धान लेके। कि मैंने 1 साल पहले एक ऐसा गांव दिखाया था जहाँ रोड नहीं थी, यहाँ नीचे कालाई गांव, तो वहाँ के लिए रोड अब जा चुकी है। ये देख लीजिए, ये रोड जाती है कालाई, केड़ा। मुझे बादल बहुत पसंद है, बट बारिश पसंद नहीं है। अब बादल होंगे तो बारिश तो होगी,
तो ये जो आगे गाड़ी जा रही है ये पहाड़ों की टैक्सी है, बोले तो मैक्स बोलेरो ऐसी गाड़ियाँ चलती है पहाड़ों पे। तो पहले मैं चंदनगर आता था, फिर मतलब गाड़ी में बैठता था और फिर आगे के लिए जाता था। गाड़ी जाती थी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10, 11, बट मेरा फिक्स टाइम रहता था 8 बजे या फिर 7 बजे का। तो यादें ताज़ा हो गई हैं। तो अब मैं पहुंच चुका हूं कोंथा गांव में, और ये गांव भी बड़ा खूबसूरत है। पानी रे पानी पानी पानी, आहा। मुझे ये वाला पैच बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से सारे गांव दिखते हैं, मेरे आसपास के जो भी गांव हैं, और ये रोड भी बहुत प्यारी है। तो मैं जिस दिन काफल लेने के लिए आ रखा था, यहाँ ऊपर आया था मैं अपने घर से 9.1 किलोमीटर दूर, और इधर भी काफल के पेड़ है, उधर भी काफल के पेड़ है। अब तो सारे काफल बारिश से गिर गए होंगे, क्योंकि बारिश भी इतनी तेज़ आती है कि काफल तो नहीं टिक पाए होंगे। और अब तो धीरे धीरे काफल का सीज़न भी ख़त्म होने वाला है। आगे एक धार आती है, वहाँ से बड़ा अच्छा व्यू दिखता है, और पहाड़ों में आपको ऐसे जगह जगह पे प्रतीक्षालय दिख जाएंगे। तो ये है वो धार, और यहाँ से व्यू दिखता है पूरा यूंजा कंडारा घाटी का। सामने जो भी दिखते हैं बांसवाड़ा के ऊपर वाले गांव, और इधर कांदी, ब्यूटीफुल। उस भाई को साइड मैंने ही दिया था, बट वो थोड़ी सी देर में आगे आया। तो ऐसा होता है कि अचानक से गाड़ी आगे आती है। तो इसीलिए पहाड़ों में जब भी ड्राइव करें तो बैंड पे ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी नहीं। और बैंड पे एकदम स्पीड स्लो, क्योंकि बैंड ही ऐसे होते हैं आड़े तिरछे। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो खिंचाई थी उस दिन, काफल लाने वाले दिन। अब मैं पहुँच चुका हूँ भणज गाँव में। ये गाँव भी बड़ा खूबसूरत है, और ये देखो यहाँ नीचे, और ऐसा ही सेम आगे भी है, बहुत खूबसूरत है। क्या क्या मस्त मकान बने हुए हैं। कालू नहीं, कालू नहीं 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 कालू का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए बाइक के आगे। और अब तो सामने की पहाड़ियों पे झरने भी दिखने लग जाएंगे, जैसे बारिश कंटिन्यू शुरू होने लग जाएगी। तो जैसे ही मैं भणज में आया और बारिश तेज़ हो गई, ये है भणज मार्केट। अब मैं क्या करूं, यहाँ रुकूं या फिर कहीं आगे प्रतीक्षालय पर रुकूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रेनकोट है मेरे पास, बट अभी मैं उसको निकालना नहीं चाहता। क्या करते हो भैया। यहाँ नीचे पिंगला पानी वालों ने रोपणी करी हुई है, यानी कि रोपाई करी हुई है, और अभी भी कर रहे हैं। और वो खेत कितने अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल। वैसे मैं हमेशा पहाड़ों में रहा हूँ, बट मुझे कभी रोपाई करने का मौका नहीं मिला है। बहुत पहले जब मैं छोटा था तब हमारी रोपाई होती थी, बट तब की मुझे उतनी याद नहीं है। तो उसके बाद हमने भी रोपाई करना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत होती है, नहर नहीं होती, ये वो सो। तो मुझे एक बार उस चीज़ का फील लेना था, बट कभी मौका ही नहीं मिला। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कुछ खेतों में हो गई है, और ये जो आपको हरे हरे दिख रहे हैं इनमें बीज हैं धान के, और यहाँ से बीज उठाते हैं, जहाँ पे वो जो हल जैसा लगा रहे हैं उसको मोया बोलते हैं। और उसके बाद वो लगाने के बाद उसमें बीजों की रोपाई करते हैं। तो मैं पिंगला पानी के आगे पे हूँ, और यहाँ पर आते आते बारिश तेज़ हो गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे अपना रेनकोट निकालना पड़ा, और बाइक मैंने यहाँ पर खड़ी करी हुई है। ये जो रेनकोट है ये मैं तुंगनाथ जाने के लिए लाया था बहुत पहले, लगभग 3-4 साल पहले। और तब मैंने एक गढ़वाली में ब्लॉग बनाया था, तो उसमें मैंने इसको यूज़ किया था। तो ऐसा इसको पहन के ऐसा लग रहा हूँ जैसे रोबोट लगता है ना, चिट्टी द रोबोट, सेम टू सेम वैसा ही फील आ रहा है। अब ऊपर से हेलमेट डालूंगा, और ये नीचे तक तो पूरा ही है, ये काफ़ी बचा लेगा मुझे। बारिश वैसे बारीक हो रही है, बट बाइक पे चलते हुए वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मैं कंडारा से आगे पहुंच चुका हूं, और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ही है। और अभी जाके मैंने देखा कि एक बहुत लंबी वीडियो रिकॉर्ड हो रखी है, जो भी रास्ते में हुआ होगा। तो अब मैं आ गया हूँ बांसवाड़ा में, और यहाँ पे जाम मिलेगा, बिकॉज चारधाम यात्रा जो है वो अपने चरम पे चलती है। क्योंकि जब हम आए थे पहला दिन था, तो उस दिन बहुत सारे श्रद्धालु थे, बहुत सारे। चलो इधर से ही चलते हैं। और उसके बाद तो यात्री आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे रुकना है, बाइक के लिए शैम्पू लेना है। शौतान जी क्या हाल चाल। बरकत तब लगी जब हम बट लगे था एक का स्टेप के लिए अपने कहाँ है, इस बोतल में शैम्पू देना बाइक धोने के लिए, 40-50 रुपए का। और मिस्त्री साहब बढ़िया लगे हो।
तो ये है बुरांस का जूस जो बाइक धोने के काम आएगा। तो धन्यवाद रोहतान जी, आपने इतना कष्ट किया, ये बाइक वॉशिंग शैम्पू दिया। ये शैम्पू मैंने इसलिए लिया बिकॉज़ जहाँ पे मैं बाइक धुलवाता हूँ तो वो लोग क्या करते हैं कि या तो हेड एंड शोल्डर वाले शैम्पू से धोते हैं, या तो सनसिल्क वाले शैम्पू से धोते हैं, या फिर निरमा से धोते हैं। तो ऐसा में क्या होता है कि बाइक का कलर जो है वो फेड हो जाता है। अभी पता नहीं चलता, बट एक लंबे टाइम बाद ये चीज़ पता चलती है। तो मैंने एक दिन इनके पास देखा कि बाइक वॉशिंग शैम्पू है और इससे बढ़िया शाइन आ रही है, तो इसीलिए मैंने ये लिया। ओ तेरी, हाईवे पे आके हवा इतनी तेज़ हो गई है और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है, और देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही है। ओ हो, यात्रा अभी भी फुल चरम पे है। ऐसे में क्या होता है कि ये जो कटे हुए पहाड़ है ना, इनसे पत्थर गिरते हैं, ये भी एक रिस्क रहता है, और लैंडस्लाइड होने का बहुत सारी चीज़ें हैं पहाड़ों में। और पहले ही चंद्रपुरी में जाम लगा रहता था यात्रा के टाइम पे, तो बुरे हाल होंगे क्योंकि नीचे वाली सड़क तो अभी खुली होगी नहीं। चलो या गुब्बारे फुलाओ मस्त, वाह फूट गया। क्या बात है भाई, यहाँ तो एक भी गाड़ियाँ नहीं है आजकल। चलो अच्छी बात है, व्यवस्था करी हुई है। तो मैं तो पूरा भीग गया हूँ, मेरी पैंट भीग गई है। ये यूपी नंबर वाला फॉर्च्यूनर इतना गलत चल रहा है, इतना गलत चल रहा है। अभी इसने यहाँ पे एक आदमी को ठोक दिया था, इतना बाहर इसने ओवरटेक किया, मुझे लगा कि सच में वो आदमी उड़ जाएगा। तो कृपया जब भी पहाड़ों में आएँ गाड़ी ढंग से चलाएँ, ज़्यादा स्पीड में न चलाएँ, वरना ना आप बचेंगे और ना सामने वाला बचेगा। यहाँ पे हमेशा ऐसे ही होता है, बड़ी गाड़ी आने के लिए होता ही नहीं है। और आजकल हर जगह आपको यात्री मिलेंगे, हर पॉइंट पे, हर दुकान पे। और यहाँ पे बहुत सारे यात्री कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि केदारनाथ, उनको पता नहीं चलता केदारनाथ कहाँ जाना है। अभी लिखा है अल्ट्राटेक वालों ने कि केदारनाथ का बोर्ड, केदारनाथ का मार्ग इस साइड है, वरना तो न यहाँ के नगर पंचायत न जिला प्रशासन एक बोर्ड लगा रखा है, वो भी बहुत ऊपर है, पेड़ के पीछे छिप जाता है, जिससे कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि केदारनाथ किस साइड है। लोग नीचे गंगानगर की साइड चले जाते हैं, फिर रास्ता पूछते हैं और फिर वापस आते हैं। तो इस बार मैंने देखा कि अल्ट्राटेक वालों ने बोर्ड लगा रखा था। चलो अच्छी बात है, किसी ने तो ध्यान दिया इस पर। तो अगस्त्यमुनि तो मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ आते आते बारिश थोड़ी कम हो गई है। अब सबसे पहले मुझे पूछना है कि वो सामान यहाँ पर आया था कि नहीं आया था। ताऊ जी परसे बोलना पोस्टमैन को पार्सल भी दिन चाहिए मो लेगी लेगी चो। अच्छा हाँ, पोस्टमैन गला जगह दी ना सामान, जबकि एड्रेस पोर रहा हूँ मेरे दिन। हाँ कंप्लेन कौन बोले आप लोगों की। तो 2 बार ऐसा हो चुका है कि सामान गलत जगह डिलीवर हुआ है। तो बाइक लगाने के लिए जगह तो मिल चुकी है यहाँ पे। पहले कमरे पे जाता हूँ, फिर कपड़े चेंज करता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखना। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना। नमस्ते पहाड़ यानी कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। तब तक के लिए जगड़वाल जय उत्तराखंड, जय हिंद। मैं मिलूँगा कल सुबह 8 बजे।